कुछ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। हाँ सर, यस सर। ओके ओके। अब देखो Yes, आप, sir. है ना, तो एंटीजन की परिभाषा समझ में आ गई। एंटीबॉडी की परिभाषा लिखवा रहा हूं। वे प्रोटीनी पदार्थ जिनका निर्माण एंटीजन की प्रेरणा से होता है। आप इसको और लिख सकते हैं सर, मैं लिखवा रहा हूं आपको परिभाषा। ऐसे मानो जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं, सब बच्चे लिखें। वे प्रोटीनीय पदार्थ या प्रोटीनीय अणु संरचना, जो तुम्हारा मन करे लिख लो, जिसका निर्माण प्रतिजन की प्रेरणा या प्रेरणा से होता है, एंटीबॉडी कहलाते हैं। और एंटीबॉडी एंटीजन का विरोध करते हैं। आगे और लिख लो। प्रत्येक एंटीजन के लिए, आप लिख लो बेटा, सब बच्चे लिखो, सब प्रत्येक एंटीजन के लिए, प्रत्येक काटो बेटा, प्रत्येक काटो, ऐसे ऐसे बोलो। एक निश्चित एंटीजन के लिए, एक निश्चित एंटीजन के लिए प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा ब्रैकेट में डाल लो बी लसिकाणु, ठीक है। प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा एक निश्चित और विशेष एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और एंटीबॉडी, जल्दी, एंटीबॉडी एंटीजन से, एंटीबॉडी को हिंदी में आप जानते हैं प्रतिरक्षी, और उसको बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है। आप अंग्रेजी चालू रहने दीजिए। एंटीबॉडी एंटीजन से, एंटीबॉडी एंटीजन से ताला कुंजी सिद्धांत किधर है? इसके डबल लाइन खींचना, ताला कुंजी सिद्धांत। ये भी आ सकता पर्सन आया हुआ है, आता है हर बार। ताला, लॉक एंड की, बच्चों, लॉक एंड की थ्योरी, ओके। लॉक, ताला और कुंजी सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं, ओके बच्चों। और आपको ध्यान है कि ये आप इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ आप ऐसे लिख लेंगे। देखो, ये सिद्धांत दिया था बच्चों लेविट ने, लेविट और फिशर। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक निश्चित लोहे के बने हुए ताले में एक निश्चित चाबी काम करती है, निश्चित ताले में या ताले पर एक निश्चित चाबी काम करती है, ठीक उसी प्रकार एक निश्चित एंटीजन से, एंटीजन की तुलना किससे कर रहे हैं यहां पर? ताले से, ठीक है। एंटीजन से एंटीबॉडी क्रिया करेगा। क्रिया कौन करेगा? एंटीबॉडी करेगा, एंटीजन ही करेगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि एंटीजन कौन? हमारे शरीर में प्रवेश करने वाला एक बाह्य प्रोटीनी अणु। अब वो बाह्य प्रोटीन का अणु क्या कोई जहर हो सकता है? हाँ। क्या कोई सांप का जो सांप हमें काटता है, या कोई मधुमक्खी है, यानी हनी बी का आप लोगों को जो डंक अगर काटा, तो क्या वो भी आपका एंटीजन है? यस। कोई मेडिसिन? यस। यहां तक कि परागकण, फूल का जो स्मेल है, रोन अपने कैमरे को सीधा करो बेटा, रोन, हाँ ठीक है। तो ये सभी आपके लिए क्या हो सकते हैं? एंटीजन है। क्या कोई वायरस हो सकता है? हाँ। क्या कोरोना वायरस? इस समय पूरा का पूरा वर्ल्ड किससे डरा हुआ है? कोरोना। जबकि हम लोग जानते हैं कि वी हैव सराउंडेड है, ये सेवरल वायरसेस एंड सेवरल पैथोजेंस, हम कई उससे घिरे होते हैं। लेकिन बच्चों, इस समय पूरी दुनिया का ध्यान कौन से वायरस पर है? कोरोना। जबकि हम जानते हैं कोरोना से खतरनाक वायरस H1N1, H1N2, H1N3 स्वाइन फ्लू का है, इन्फ्लुएंजा है, HSV है, HIV है, अगर बात हम करें, बहुत से खतरनाक वायरसेस हैं। उसी प्रकार रेडो वायरस है, पोलियो वायरस है, बहुत से पीले वायरस है, हेपेटाइटिस है, लेकिन उनकी तरह कोरोना भी है। तो मैंने आपको बोला कि जब कोरोना आपके बॉडी में जाता है, तो बच्चों उसके पहले वो क्या था? जस्ट लाइक ए पार्टिकल। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक वायरस अपने परपोषी के शरीर के बाहर वो कैसा व्यवहार करता है? निर्जीव, नॉन लिविंग, लाइक ए पार्टिकल। समझ आ बच्चों? ए पार्टिकल, एक छोटा सा कण हो सकता है। When it entered, जब वो अब एंटर इन यू कैन से देयर होस्ट, जब अपने परपोसी में एंटर करता है, समझ आ रहा है?
तो एंटर करते ही वो क्या बन जाता है बच्चों, वो सजीव हो जाता है। जैसे कल कहा था, मैंने बताया था कि HIV वायरस जब बॉडी में एंटर करता है किसी व्यक्ति के, तो वो एंटर करने के बाद अपनी मैक्रोफेज कोशिका में जाकर कैसा व्यवहार करते हैं, सजीव का, और नए HIV बनाते हैं। तो नए HIV कब बनाएगा, जब वो सजीव बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि वायरस भी क्या कोई प्रतिजन हो सकता है, तो मैंने बोला हाँ। बैक्टीरिया हाँ। कोई जहरीली गैस, यस यस, कोई भी गैस हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जब ये बॉडी में जाते हैं तो इन सबको आपने एंटीजन का, और एंटीजन आपकी बॉडी के लिए मैं 10 बार रिपीट करता हूं, एंटीजन इज फॉरेन बॉडी फॉर योर बॉडी। वो आपके लिए कौन सी बॉडी है, फॉरेन। फॉरेन मतलब बाह्य, बाह्य, ओके। और हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको कहा मेरी बॉडी का पार्ट आपके लिए क्या है, फॉरेन है। फॉरेन जानते हो ना बच्चों, विदेशी। फॉरेन मतलब बाहरी, विदेशी। और आपकी बॉडी का पार्ट मेरे लिए फॉरेन है। तो समझ आ गया ना, हम सबकी बॉडी अपने प्राय सिद्धांत पर काम करती है। तो मेरी बॉडी मेरे अपने प्राय पर काम करेगी, तो आपके अपने में काम करेगी। अब तो आगे समझे। तो जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र सक्रिय होकर बी और टी का निर्माण करेगा, और बी और टी उस रोगजनक के संपर्क में आने पर क्या बनाएगी, कल तो समझाया था, प्लाज्मा कोशिकाएं। फिर प्लाज्मा कोशिका क्या बनती है, एंटीबॉडी, कल बताया था बच्चों। तो जनरली एंटीबॉडी में किसका नाम लिखोगे, बी लसीकाणु का, बी का, टी का मत लिखना, ओके। लिख ले तो सही है, लेकिन बी का फोकस करो आप। अब वो एंटीबॉडी का गुण क्या होगा, सिंपल बात है, वह प्रोटीन पदार्थ जिसका निर्माण एंटीजन की प्रेरणा से होता है, और एक निश्चित एंटीजन के लिए निश्चित एंटीबॉडी बनता है। और एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया करके उसे नष्ट करता है, किस सिद्धांत की तरह, एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत या ताला कुंजी सिद्धांत। तो अब एक बार ध्यान दो कैसे, अब एक ताले में एक चाबी काम करती है, वैसे ही बच्चों ये कौन आपका, सर दीज आर एंटीजन्स, दीज आर एंटीजन्स। अगर ये एंटीजन्स, मैंने आपको कहा कि अगर ये एंटीजन्स बच्चों अल्फा एंटीजन्स है, इफ दीज एंटीजन्स बिलोंग द अल्फा, अगर वो अल्फा है तो इन अल्फा एंटीजन्स के लिए आपकी बॉडी कौन सा एंटीबॉडी बनाएगी, अल्फा। शाबाश। अच्छा, एक मैंने बताया बच्चों, HIV को मैंने मल्टीमॉर्फिक वायरस कहा था, बहुरूपिया कहा था। वाई वी कॉल्ड HIV मल्टीमॉर्फिक, हम उसको मल्टीमॉर्फिक क्यों कहते हैं, नेहा अपना वो चालू करो, बड़ा आवाज बताओ नेहा। वाई वी कॉल्ड HIV मल्टीमॉर्फिक पैथोजेंस, एनीबडी कैन गिव दिस आंसर, को दे सकते हैं। सर वो अपने शरीर में जाकर अपने रूप चेंज करता है, इसलिए। वेरी गुड, तो अपनी आकृति चेंज करता है, राइट। और आकृति चेंज करने के कारण, उसके कारण जो एंटीबॉडी हमारी शरीर बनाती है, उसके कारण HIV के संक्रमण के कारण जो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, वो एंटीबॉडी उस HIV वायरस को पहचान नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एंटीबॉडी उस HIV को पहचानने जाती है, वो एंटीजन HIV एंटीजन है ना, वो अपना रूप, अपना साइज, अपना शेप, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से HIV एंटीजन से कोई एंटीबॉडी क्रिया नहीं करता। अब तो समझ आ गया। अगर कर पाता तो अब तक क्या HIV का इलाज हो पाता, तो मैं जवाब दूंगा हाँ, लेकिन उसका प्रयास, उसका रिसर्च जारी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि HIV वायरस को खत्म करने के लिए क्या एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है सर, एजेक्टी कई पर, इजिथ्रोमाइसिन कई पर, क्योंकि कई एंटीवायरल डिजीज, कई एंटीवायरल मेडिसिन है, क्योंकि HIV कौन है, वायरस, और वायरस को खत्म करने वाले ड्रग को क्या बोलोगे, एंटीवायरल ड्रग। तो क्या HIV एंटी ड्रग बन चुकी है, तो मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन वो कंप्लीटली HIV को डैमेज कर दे, रिमूव कर दे, अभी तक इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। भविष्य में हो सकता है कि ये हम HIV नामक डिजीज का भी क्या कर लें, इलाज कर लें। तो इतना ज्यादा गहरे मत जाइए, जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तो मैंने बताया ताला कुंजी सिद्धांत से काम करता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया किसे होगी, ताला कुंजी, और क्रिया कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा। कौन करेगा बच्चों, एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ेगा। तो यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है कि एंटीजन ताला है, एंटीबॉडी कौन है, चाबी है, ठीक है। और ताला कुंजी सिद्धांत पर
काम करने वाली क्रिया और भी सर, एक बताया मैंने आपको, अंडाणु शुक्राणु की क्रिया। एक निश्चित जाति के अंडाणु से उसी जाति का शुक्राणु निषेचन कर पाता है, तो ये तुलना भी किससे करेंगे? ताला कुंजी सिद्धांत। एक और उसी प्रकार एक निश्चित क्रियाधार पर, एक निश्चित सब स्टेट पर एक निश्चित एंजाइम काम करता है, एंजाइम वाला चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, तो वो भी कौन सिद्धांत से? ताला कुंजी। जैसे यूरिया पर कौन सा एंजाइम काम करेगा बच्चों? यूरिएज। माल्टोज पर माल्टेज, बताया था ना। तो वही बात है, इसका अर्थ क्या हो गया? निश्चित के लिए जब निश्चित हो, निश्चित के लिए निश्चित हो। जैसे मैंने घड़ी बांध रखी है, तो क्या इस घड़ी का ये जो फीता या जो इसका यू कैसे बेल्ट है, क्या मेरे हाथ के लिए फिट है क्या? नहीं, शाबाश, अब तो आ गए ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसे कोई पहन सकता है, इसको कोई भी पहन सकता है, लेकिन इसका तुलना हम ताला कुंजी से नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ये मार्कर पेन है और ये कैप है, तो क्या मार्कर में से एक ही मार्कर है? एक ही ऐसा कैप है? क्या इस मार्कर पर दूसरे मार्कर का कैप लग जाएगा क्या? हाँ, अगर वो इसी कंपनी का होगा तो लग जाएगा ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो आप समझ में आ रहा होगा कि विशेष के लिए विशेष, तो अगर वो अल्फा एंटीजन है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बच्चों, इसकी प्रेरणा से कौन सा? बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होगी वो क्या बनाएगी? एक प्रोटीन बनाएगी, और उस प्रोटीन को हमने कल नाम दिया था, मैं बार बार कह रहा हूं, उस प्रोटीन को आपने नाम दिया था ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन बोला था, या फिर आपने उसको बोला था लैम्डा या फिर गामा, याद है ना आपको? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी आकृति में बच्चों? अंग्रेजी के कौन सी आकृति करिए आपको? वाई। हालांकि अंग्रेजी का वाई आप कैसे होता है? ऐसे, एक ही बात है, एक ही बात है ना। तो अंग्रेजी की वाई आकृति बनती है, और ये एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी क्या होगा? इस एंटीबॉडी का, ये एंटीबॉडी इसके लिए बना क्योंकि इस एंटीबॉडी के निर्माण को किसने प्रकट किया? अल्फा एंटीजन ने। तो ये अल्फा एंटीजन के कारण बनने वाली एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन खुद भी कौन है? प्रोटीन, और एंटीबॉडी खुद भी कौन है? प्रोटीन। तो क्या होगा? जहर ही जहर को काट रहा है। नहीं आया? एंटीजन के नाम में क्या रहा है? एंटी। लेकिन ये है कौन? प्रोटीन का एक अणु, प्रोटीन का एक कण, ठीक है। इसकी प्रेरणा से शरीर ने एक नए प्रोटीन को बनाया, तो वो भी कौन? प्रोटीन। बस उसकी आकृति कैसी है? वाई, लेकिन है तो प्रोटीन। और वो प्रोटीन, मैंने कहा अब इस प्रोटीन में इसका और इसमें इसका दोनों का क्या होता है? विरोध। यानी ये प्रोटीन, जो एंटीजन की प्रोटीन जो होती है, उस प्रोटीन में इस प्रोटीन का विरोध का गुण होता है, और एंटीबॉडी की प्रोटीन में इसका। तो दोनों प्रोटीन एक दूसरे की क्या बच्चों? खतरनाक विरोधी है ये, यानी ये जन्मजात दुश्मन एक दूसरे के। ओके, तो एंटीबॉडी क्या होगा? इसको पहचानेगा, और थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी यहां चल कर आकर देखो। अब आपने क्या देखा कि अब इसके पहले आपने क्या बताया था? इसके पहले आप क्या देख रहे हैं? इसके पहले आप देख पा रहे हैं कि ये कौन है? आपका एंटीबॉडी है, और ये कौन है? एंटीजन है। एंटीबॉडी एंटीजन से जब जुड़ गया तो ये बन गया, जो ये बन गया, ये देखो, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये तो आप 10th पे पढ़ गए हो, 10th क्लास का पहला चैप्टर याद करो, क्रियाकारक। याद है ना आपको? क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? याद है ना? क्रियाफल बनाते हैं, पढ़ा 10th में, पढ़ा ना? यस सर। ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा होगा आपको, A प्लस B इज इक्वल टू AB। AB सही है? सही है ना? A और B जुड़ गए। नहीं आ रहा समझाओगे? नहीं आ रहा है सर, समझ आ रहा है ना सबके? ओके, तो यहां पर मुझे ये जो संरचना बने, इस संरचना को आपने क्या नाम दिया? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, मतलब सम्मिश्र। ये तो बनेगा, दोनों से मिलकर जो चीज बनेगी, जैसे कि पानी और नींबू को मिलाओ, क्या बन जाएगी? शिकंजी। नहीं बनेगी? अरे बनेगी ना? बनेगी। एक गिलास में पानी है, एक आपके पास नींबू है, और आपके पास चीनी है। अगर आपके पास बच्चों नींबू, चीनी और शिकंजी अगर आपके पास है, तो तीनों को मिलाने से क्या बन जाएगी?
शिकंजी। शिकंजी तो बना ली क्या? बना लो फिर आप। यस सर। क्लास के बाद बनाना, लेकिन कोई भी बच्चा क्लास में लेके नहीं बैठेगा सर देखो हमारे पास है, ये कुछ किसी प्रकार से मुझे चिढ़ाएगा नहीं, ठीक है ना? यस सर। ये तो यस सर। कंप्यूटर के अंदर से फिर आपके मैं किक करूंगा। आप लोगों के चेहरे बड़े स्माइल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको डर तो है नहीं कि सर तो पिटाई कर नहीं सकते हैं, क्यों निर्मल? आयुष समझ आ रहे हैं? तो एंटीजन एंटीबॉडी से क्रिया करके क्या बनाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों? और इसकी तुलना किससे करेंगे? इस प्रकार एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। यानी एंटीबॉडी ने ये देखो यहां पर आप देख रहे हो, ये एंटीबॉडी एंटीजन से क्या जुड़ रहा है और जुड़कर उसे क्या कर रहा है बच्चों? नष्ट कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, एंटीबॉडी की दो भुजाओं में से एक भुजा पर अपने निश्चित एंटीजन से जुड़ने के लिए एक साइट होती है। साइट का जानते हो कि बच्चों जगह, जिसे बोलते हैं एंटीजन एक्टिव साइट। एंटीजन एक्टिव साइट जैसे क्या किसी ताले के अंदर एक निश्चित चाबी के लिए जगह है क्या भाई? ताले के अंदर हम लोग चाबी के प्रवेश के लिए जगह बनाते हैं क्या? कोई कोई लॉक बनाती है, लॉक के लिए कोई चाबी बनाती होगी, तो लॉक के अंदर की जो जगह जो कंपनी बनाती है, डिजाइन बनाती है, वो एक निश्चित चाबी के लिए ही बनाती है, सभी चाबियों के लिए बनाती है? निश्चित चाबी के लिए। निश्चित चाबी के लिए। वही बात है, वही बात यहाँ पर है कि निश्चित एंटीजन के लिए एक निश्चित एंटीबॉडी में जगह होती है। अब हम चालू कर रहे हैं एंटीबॉडी, ठीक है? अब मैं एंटीबॉडी पढ़ा रहा हूं आपको, एंटीबॉडी चालू कर रहा हूं। अब बच्चों ये तो तुम्हारा समझ आ गया कि कैसे सिद्धांत काम करेगा, सिद्धांत ताला कुंजी क्या बनेगा क्या हो। अब अच्छा, अब बात आती है एंटीबॉडी, जल्दी। अब कल से हम ये पढ़ रहे हैं एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बच्चों, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। और इसमें जो प्रोटीन होती है, ये भी मैं 2-3 बार लिख चुका आप लोगों को, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन बच्चों दिख रहा है सबको? इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। और शॉर्ट में ऐसे में, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं, आईजी। और इम्यूनोग्लोबिन की आकृति अगर बात हम करें अंग्रेजी के, किसके समान होती है? वाई, अंग्रेजी के वाई। अब ऐसा लिख दो या तो, या फिर ऐसा कर लो, एक ही बात, अंग्रेजी के वाई की तरह होती है, ठीक है? और एक्चुअल में इम्यूनोग्लोबिन ये किसी मिलकर बना था? ग्लोब्यूलिन से। और आप जानते हैं कि एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? प्रोटीन। तो मेनली हालांकि एक एंटीबॉडी के अंदर प्रोटीन उसका मेन भाग होता है, प्रोटीन मेन भाग होता है, मुख्य भाग होता है, राइट? हाँ, मैं इसके अलावा उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड, नाइट्रोजन भी है, सल्फाइड बॉन्ड भी है, समझ आ रहा हो? यानी कुछ उसके कंटेंट्स में, जैसे कि अगर मैं अगर आपको बोलूं कि गाजर का हलवा, तो गाजर के हलवे के अंदर आप लोग सभी देख रहे हो सर आज खाने की बात क्यों करें, तो गाजर के हलवे की मेन अगर मैं कंटेंट पूछूं तो क्या है बच्चों? गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या चाहिए? गाजर। गाजर। क्या चाहिए? गाजर। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेन गाजर चाहिए क्या? यस सर। घी नहीं चाहिए? चीनी। घी और चीनी भी चाहिए। मेन तो गाजर ही होगी ना। कौन बोल रहा है ये कौन बोल? अगर मेन गाजर है ना, तो फिर आप बिना चीनी के चलो बनाओ हलवा, देके बिना घी के बनाओ हलवा, बना सकता कोई? हाँ, जो जिनके शुगर होती है उनके लिए बनता है ना सर, बिना चीनी के। अरे तो बेटा पानी तो डालोगे, घी डालोगे? यस सर। तो जरूरी तो पानी है ना, वो भी डालेंगे Yes, sir. सर। और बिना बर्तन के क्या हाथ में बनाओगे क्या? बर्तन भी चाहिए, गैस भी चाहिए। यस सर। नहीं समझ आ रहा? कह रही है तो मजा सर ऐसे तो हाँ का हलवा कैसे बनता है? नहीं, अरे बेटा मैं सही बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज तो गाजर ही चाहिए,
लेकिन मैंने कहा अगर चीनी को इस चीज का पता लग गया कि भाई ये बनाने वाला आदमी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो तुम बना लोगे क्या बिना चीनी के? और गैस सिलेंडर को पता लग गया, गैस सिलेंडर को पता लग गया कि ये आदमी मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, तो बना लोगे कि बिना लो आप? खैर मजाक की बात है। चलो आप अपने टॉपिक आए। इसका अर्थ हो गया सभी चीजें चाहिए, सभी चीजें चाहिए जरूरत में तो, लेकिन मेन गाजर है। ठीक है, ओके, मतलब मजाक कर रहा था, मेन गाजर है, ये तो मैं सबका साथ मजाक होना कर रहा हूं। चाहिए। लेकिन वैसे ही अब मैं आपको कह रहा हूं कि एंटीबॉडी में मेन जो कंटेन है वो कौन है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन है, ओके। और नाम कौन है प्रोटीन का? ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और ये आप ये भी जानते हैं कि इसमें कौन सा गुण है? एंटीजन का। इसमें किसका गुण है? एंटीजन को खत्म करने का गुण है। ये मैं 2-3 दिन बता रहा हूं। अब इसकी प्रोटीन, इसका मेन है प्रोटीन। इसके अंदर ये आप लिख रहे होंगे प्रोटीन में कौन सी बच्चों? ग्लोब्यूलिन। शाबाश। अब इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, अब आ जाओ एंटीबॉडी पर। अब मैं एंटीबॉडी चालू कर चुका हूं, परिभाषा मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, ठीक है। और ये बता दिया कि एंटीबॉडी शरीर में एंटीजन की प्रेरणा से बनने वाली प्रोटीनी अणु होते हैं जो एंटीजन से ताला कुंजी सिद्धांत की तरह जुड़कर एंटीजन को खत्म करके शरीर में प्रतिरक्षा बनाती है। और उस प्रतिरक्षा का नाम होगा AMIS, जो कल ही पढ़ाया था, AMIS। अब तो आगे ना याद, एंटीबॉडी के माध्यम से, एंटीबॉडी के माध्यम। और वो काम कौन करवाता है? बी करवाती है। तो बी उसमें करवाती है, लेकिन काम तो सर एंटीबॉडी तो कर रहा है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में कॉमन सी बात है कि हमारे बड़े जो अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारियों के कमांड से ही तो छोटे जो सैनिक होते हैं वो सीमा पर या आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हैं। तो एक्चुअल में लड़ाई लड़ते सैनिक है, लेकिन कमांड तो कमांडर देता है ना, सेनापति देता है ना। वही बात यहां पर है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ग्लोब्यूलिन है। अब बात आती है एंटीबॉडी, जो आईजीएबी। इस एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड, जल्दी 4 पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। बच्चों ये चीज ध्यान देना, मैंने आपको 11वीं क्लास में हो सकता पढ़ाया नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा कि हम लोग कम ही समय के लिए मिले। हम ही जानते हैं कि प्रोटीन एक बहुलक है, ये भी जानते हैं हम लोग, और मैंने चैप्टर पढ़ा था उसमें पाचन वाले में। प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है ओलिगोपेप्टाइड से। ओलिगो का निर्माण होता है डाइपेप्टाइड से। डाई का होता है मोनोपेप्टाइड से। और मोनोपेप्टाइड बनते हैं अमीनो अम्ल से। याद है ना आपको? याद है? तो आपको मैंने बताया था ऐसे, अगर आपको याद है, जो अमीनो एसिड के एन अणु, और हम जानते हैं 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? पेप्टाइड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड 1 है तो मोनोपेप्टाइड, 2 है तो डाइपेप्टाइड, और 2 से 10 तक है तो ओलिगोपेप्टाइड, और 10 से ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड। तो आप ये देख पा रहे हो कि अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल के अमीनो एसिड। और आप ये भी जानते पढ़ा होगा अमीनो एसिड ऐसे होते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर अगर बात हम करें, सी सर ये एक अमीनो अम्ल का संरचना सूत्र है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा समूह दिख रहा है बच्चों आपको? अमीन समूह दिख रहा है आपको? अमीनो समूह दिख रहा है। और इधर कौन सा समूह दिख रहा है आपको? कार्बोक्सिलिक। पढ़ा होगा आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक। अरे भाई ये पढ़ा ना आपने COOH। तो आपने क्या देखा कि एक अमीनो अम्ल में 2 प्रकार के समूह होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय। क्योंकि अमीनो समूह कौन सा होता है? एल्कालिन यानी क्षार, बेस। और कार्बोक्सिलिक कौन होता है? एसिड। तो इस प्रकार इन दोनों से मिलकर बनने वाले संरचना को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएगी? प्रोटीन। ये ध्यान से सुनना एक एक चीज को, ओके। तो मैं यहाँ पर अमीनो अम्ल सूत्र लिखा मैंने आपसे। मैंने कहा अमीनो अम्ल के कितने अणु हमारे पास? N। और ये मिलकर क्या बना लेंगे? सीधा हम जानते हैं अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बच्चों दिख रहा है? P फॉर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। और पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन।
तो बताओ बड़ा कौन हुआ, प्रोटीन बड़ा हुआ कि पॉलीपेप्टाइड? तो मैं बोलूंगा प्रोटीन। कौन हुआ? प्रोटीन। ठीक है। अब सबसे छोटा प्रोटीन है इंसुलिन है, सबसे छोटा प्रोटीन आपका इंसुलिन है, जिसमें 51 अमीनो एसिड्स हैं। हाउ? कितने? 51 अमीनो एसिड्स। ओके, तो आपने क्या देखा कि अमीनो एसिड प्रोटीन का एक छोटी सी क्या हुई बच्चों? इकाई, लाइक अवर सेल। आप जानते हैं हमारे शरीर की इकाई का नाम क्या है? सेल, राइट? सेल से क्या बनते हैं? उत्तक, उत्तक से उत्तक तंत्र, फिर अंग, अंग तंत्र, और फिर शरीर बनता है। तो सबसे बड़ा कौन? शरीर। और सबसे छोटा कौन? कोशिका। कोशिका। तो वैसे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोटीन का एक जो यानी यूनिट है तो कौन है? एमिनो एसिड। तो बोल सकते हैं कि प्रोटीन इज एन पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके सर, समझ आ रहा है ना? और अभी हम बात करें कि आपका शरीर में, आपके शरीर में सबसे ज्यादा कोई पदार्थ है तो वो है सर आपका वाटर, लिक्विड है। लगभग 70 to 75% आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का वजन, अगर आपकी बॉडी का वजन 50 किलो है तो 50 किलो का 70% निकालो, 7 पंजे 35, 35 किलो आपकी बॉडी में क्या है? तरल है, ब्लड, लसिका, उत्तक दारू, मेरू, यू कह सकते हैं मेरुदर, ये सारे मिलकर कितने परसेंट आएंगे? 70। ठीक है। तो आपकी बॉडी में पानी के बाद में दूसरा जो पदार्थ सबसे ज्यादा है वो कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। ठीक है, मधु बोल रही है प्रोटीन है, तो प्रोटीन ही तो है। और प्रोटीन आपकी बॉडी किस रूप के अंदर है? जब प्रोटीन आपकी बॉडी, आपकी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में, कोशिकांग झिल्लियों में, अस्थि में, उपास्थि में, ब्लड में, प्लाज्मा में, हड्डियों में, पेशियों में, कंडरा में, स्नायु में। तो बॉडी में आपने देखा कि प्रोटीन ही आपकी बॉडी में क्या है? एंटीजन। प्रोटीन ही क्या है? एंटीबॉडी। प्रोटीन ही क्या है? एंजाइम। प्रोटीन ही क्या है? हार्मोन। और प्रोटीन ही क्या है? मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन। प्रोटीन ही आपकी हड्डी में कौन है? ओसिन है। प्रोटीन ही आपके उपास्थि में कौन है? कॉन्डीन है। प्रोटीन ही कौन है आपकी बॉडी के प्लाज्मा के अंदर? कौन है? थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कोलेजन है, कंड्राइसिन है। ये सब के सब किसके रूप में? प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी बॉडी में टोटल कितने परसेंट है बच्चों? 13%। ध्यान दोगे 13% है प्रोटीन आपकी बॉडी में। और प्रोटीन आपकी बॉडी में एक रूप में है कि अनेक रूप में? अनेक, अनेक। उसी प्रोटीन के अनेक रूप में एक नाम आपके सामने है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। और कौन सी प्रोटीन है? ये रही। अब बात आती ग्लोबुलिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। कितनी बच्चों? 4 पॉलीपेप्टाइड। ये ध्यान दोगे, ग्लोबुलिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड होती है, जिनमें 2 श्रृंखला, यानी 2 श्रृंखला तो क्या होती है बच्चों? हेवी। जल्दी लिखो मेरे साथ साथ, 2 श्रृंखलाएं तो क्या होती है? दो हेवी चेन होती है, जिन्हें शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो? 2HC। 2HC, 2 हेवी चेन। हेवी मतलब भारी। 2 श्रृंखलाएं तो कैसी है? भारी। और 2 कैसी है? लाइट, लाइट चेन। और कौन सी चेन? हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसे क्या लिखोगे? 2LC लिख रहे हो बच्चों। और ये दोनों श्रृंखलाएं, ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में, अभी बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, आपस में ये श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ओके, कौन से बॉन्ड से? डाई सल्फाइड बॉन्ड या बंध से जुड़ी होती है दोनों। अब दोनों श्रृंखलाओं को लेकर मैं एक एक बता रहा हूं आपको, एक एक आप एक बार समझ लें। जो बाहरी श्रृंखला होती है, अगर बात हम करें, पहले हम लोग लाइट को लेते हैं, हल्की पोली पेप्टाइड चेन। बच्चों दिख रहा है सबको? हल्की पोली पेप्टाइड चेन। और हल्की को आप हल्की को क्या लिखोगे? लाइट पोली पेप्टाइड चेन। इसकी संख्या कितनी होती है?
2 होती है, 4 में से 2। ओके, 4 में से 2। अच्छा, अब बात आती है हल्की, और जो हल्की, जो प्रत्येक जो पोली है, जो हल्की श्रृंखला है, उसमें लगभग 210 से लेकर 220 अमीनो एसिड। कितने बच्चों? मुझे लग रहा तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा कि लाइट श्रृंखला, प्रत्येक लाइट श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल होंगे बच्चों? 220, 10 से 210। ठीक है, और इन्हें हल्की क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अणुभार जो होता है, अणुभार कम होता है, अणुभार कम होता है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? लाइट। ठीक है, और दूसरा जो भाग है, दूसरी कौन सी श्रृंखला है? HEAVY, हेवी पॉली पेप्टाइड जो चेन आप देख रहे हैं, उसकी संख्या में कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। और इसमें अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है 420 से लेकर 440 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लाइट श्रृंखला का अणुभार अगर बात हम करते हैं, लगभग 45,000 डाल्टन है, इसका लगभग 60,000 है। आप इससे, चलो इससे अंदर मन लागो, एक तो आपके पास कोई वस्तु है 2 ग्राम और एक आपके पास 20 ग्राम, तो 2 ग्राम उसका अगर बात हम करते, उसका अगर हम लोग उसका मास निकाल रहे हैं, द्रव्यमान, तो 2 ग्राम है वेट, 2 ग्राम वेट, एक 20 ग्राम। तो कॉमन सी बात है कि 2 वाली को आप क्या बोलोगे? लाइट, और 20 वाली क्या बोलोगे? हेवी। डार्क मत बोलना, डार्क। हालांकि लाइट का अपोजिट डार्क होता है, लेकिन यहां पर आप डार्क ना करके क्या बोलोगे? हेवी, भारी। और साफ दिख रहा है, देखो कहां तो 220 और कहां 400, तो डबल हो गए ना। तो इस प्रकार इसकी श्रृंखला 2, इसकी श्रृंखला कितनी होती है? 2। अब ये होता कैसे, वो समझा दो जल्दी। ये सल्फाइड बॉन्ड है, अब बच्चों एक बात ध्यान दो। अब यहां पर जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, तो यहां पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड, या सॉरी एक एंटीबॉडी का है। इस एंटीबॉडी में आप जो देख रहे हैं, देखो यहां से इस एन, हम जानते हैं कि ये जो श्रृंखला यहां से लेकर ये जो श्रृंखला देख रहे हैं, ये श्रृंखला बच्चों कौन सी है? हेवी। और ये भी कौन सी बच्चों? अब बात आती है कि जो भी श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी किससे? अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल में एक सिरा, यानी उसका एक किनारा कार्बन होता है और एक किनारा क्या होता है? नाइट्रोजन। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था अमीनो अम्ल में एक सिरा तो कौन सा? अमीनो समूह, और एक है कार्बोक्सिलिक। और अमीनो अम्ल से मिलकर ही क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो बताओ, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एक सिरा, आप जानते हैं वाटर की बात हम कर रहे हैं, वाटर या साबुन, अपना ये सबके सब आपके कौन से अणु? ध्रुवीय है। और 10th बड़ा होगा कि ध्रुव का अर्थ होता है एक अणु होता है जल रागी, एक होता है जल विरोधी, होता है ना, जल स्नेही। तो इसका अर्थ होता है कि एक सिरा, तो वैसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एक सिरा तो क्या होता है? नाइट्रोजन सिरा, एक होता है कार्बन। आप देखो, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, वैसे इसमें भी नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, ये यहां पर ही बॉन्ड है, यहां पर भी बॉन्ड है, क्योंकि ये कौन श्रृंखला? ये पूरी यहां से लेकर यहां तक आप क्या देख रहे हैं? हेवी श्रृंखला। और ये भी कौन है? हेवी। और ये कौन है? हल्की। और ये कौन है? हल्की। आप समझ पा रहे होंगे? समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से एक एंटीबॉडी में
एक आप जो नीचे देख रहे हैं ये एंटीबॉडी की क्या बच्चों पूंछ है, पूंछ, और ये इस एंटीबॉडी का कौन सा भाग है, स्थिर भाग है। स्थिर भाग, स्थिर का मतलब होता है फिक्स। और इस एंटीबॉडी में आप जो देख रहे हैं ये जो दो आप देख रहे हैं ये दो एक्चुअल में एंटीजन के अंदर क्या बच्चों भुजा, और भुजा वाला जो भाग आप देख रहे हैं वो कौन सा भाग है, परिवर्तनशील। और साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि एंटीबॉडी का ये जो भाग आप देख रहे हैं ये इन दोनों भागों पर अब बात हम करें, ये श्रृंखला कौन श्रृंखला, ये बच्चों ये कौन सी श्रृंखला है, भारी, और ये कौन सी हल्की। तो भारी श्रृंखला के युग के बीच में क्या बॉन्ड पाया जाता है, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, वही डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है जो दोनों श्रृंखलाओं को क्या करता है, जोड़ता है। मेरा कहने का अर्थ आप समझ लो, आप क्या नहीं आ रहा होगा। देखो आप ये तो जानते हो कि भारी श्रृंखला में भी कौन है, अमीनो अम्ल, और बारी में कितने अमीनो अम्ल है, 440। तो 440 में से कोई तो पहला होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये अगर पहला है तो ये सबसे आखिरी वाला ये कौन सा, वो 440। तो एक किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे से, और कौन से बंद बनाकर, पेप्टाइड। और पेप्टाइड बॉन्ड अगर एक होता है तो मोनोपेप्टाइड होगा। फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, मालूम है ना। और 10 तक होता है ओलिगो, और ओलिगो बाद क्या होता है पॉली। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बनकर बने हुआ श्रृंखला क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, राइट। और जो श्रृंखला आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये आप यानी यहां से लेकर यहां तक जो आप देख रही है ये कौन श्रृंखला बच्चों, ये कौन श्रृंखला आप देख पा रहे होंगे, लाइट है। तो ये भी कौन सी लाइट, और ये भी कौन सी है, लाइट। तो ये जो श्रृंखला देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक जो देख रहे हैं वो श्रृंखला कौन सी है, लाइट। और यहां से लेकर यहां तक जो देख रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, भारी। अब बात आती है कि इसकी भारी श्रृंखला का जो यानी एंटीबॉडी का पूंछ का भाग कौन सी श्रृंखला से बनता है, केवल भारी श्रृंखला से, क्योंकि हल्की श्रृंखला यही खत्म हो गई। तो पूंछ, एंटीबॉडी की जो पूंछ होती है टेल, यानी टेल पार्ट ऑफ एंटीबॉडी कंसिस्ट या मेड अप बाय हेवी चेन, हेवी से बनी होगी। और उसकी जो भुजा, इस भुजा में हम उस एंटीबॉडी भुजा जो देख रहे हैं उस भुजा में कितनी श्रृंखला है, दोनों है, लाइट भी है और हेवी। देखो लाइट हेवी, लाइट हेवी दिख रहा होगा। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं इस एंटीबॉडी की भुजा पर ये जो आप ये वाला ये एंटीबॉडी की भुजा का भाग है, इस जगह एक निश्चित एंटीजन जुड़ने की जगह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन एक्टिव साइट। हिंदी, प्रत्येक एंटीबॉडी के भुजा पर, पूंछ पर नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये कौन आपका एंटीजन है और ये कौन है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की भुजा और कितनी भुजा, 2। देखो ये रहा एंटीबॉडी की भुजा एंटीजन से जुड़ रही है ना, मतलब ये जुड़ रही है ये। तो एंटीजन कहां पर जुड़ेगा, अगर यहां पर क्या यहां पर, क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी की इस भुजा पर एक निश्चित एंटीजन के लिए जुड़ने के लिए क्या बच्चों, जगह है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीजन एक्टिव साइट, यानी प्रतिजन सक्रिय स्थल। अब मुझे तो एंटीजन एंटीबॉडी पर कहां जुड़ेगा, उसकी भुजा पर, पूंछ पर नहीं, राइट। तो एंटीजन के लिए यह स्थान क्या कहलाता है बच्चों, एंटीजन एक्टिव साइट कहलाता है। और सबसे लास्ट एंड फाइनली, अब लास्ट एंड फाइनल बात मैं बताने जा रहा हूं। अब जो आपकी लाइट श्रृंखला है, जो हेवी श्रृंखला, जो हेवी श्रृंखला अपनी जगह फिक्स होती है, लाइट श्रृंखला क्या कर सकती है, ये लाइट श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, आप इसको हटा रहा हूं मैं, ये लाइट श्रृंखला इस एंटीबॉडी के अंदर से बाहर भी आ सकती है। अब आप इसको समझे सर, कैसे, हमारे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भी हो सकता है। नहीं समझ आ रहा, ये डायग्राम आपको समझ आया नहीं होगा कि एंटीजन की जो लाइट श्रृंखला है वो मूवेबल है। क्या बच्चों, मूवेबल, यानी मूव करके वो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट आ सकती है। आप देखो इसमें लाइट श्रृंखला किस ओर है, अंदर की ओर। अभी मूव करके